नो लेगेसी इज सो रिच एज ऑनेस्टी। ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं जूली फिलिप्स आज आपको अंग्रेजी भाषा के महान लेखक विलियम शेक्सपियर के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें ब्रॉड ऑफ एवन, अंग्रेजी भाषा के राष्ट्र कवि और कई लोगों द्वारा अब तक का सबसे महान नाटककार माना जाता है। उनका जन्म लगभग 23 अप्रैल 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता जॉन शेक्सपियर दस्ताने बनाने का काम करते थे और माता मैरी अमीर किसान की बेटी थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी शिक्षा स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल में प्राप्त की, जहां उन्होंने लैटिन, ग्रीक और थियोलॉजी की पढ़ाई की। सन 1582 में शेक्सपियर ने एनी हैथवे से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए, सुज़ैन, हेमनेट और जूडिथ। सन 1585 से 1592 को शेक्सपियर लॉस्ट ईयर कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष इतिहास की किताबों से गायब है। इन वर्षों में विलियम के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे उनके जीवन में एक नींव रखी गई। सन 1592 तक उन्होंने खुद को लंदन में स्थापित कर लिया था और पहली बार लंदन के स्टेज पर अपने नाटकों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। विलियम शेक्सपियर ने कई नाटक लिखे, जैसे रिचर्ड सेकेंड, थर्ड, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडो अबाउट थिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, जूलियस सीजर, किंग हैरी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और रोमियो एंड जूलियट, जिसमें से रोमियो एंड जूलियट के साथ सन 1594 में शेक्सपियर ने वास्तव में लंदन में नाटककार के रूप में अपना नाम बना लिया था। यह नाटक आज तक बहुत लोकप्रिय है। शेक्सपियर के नाटकों का प्रदर्शन केवल लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन की कंपनी द्वारा किया गया था, जो जल्द ही लंदन में बड़ी कंपनी बन गई। 1596 में उनके बेटे हेमनेट की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी। ये उनके लिए बहुत ही तकलीफ की बात थी। सन 1599 में विलियम शेक्सपियर ने थेम्स रिवर के पास अपनी खुद की एक जगह खरीदी, जिसका नाम उन्होंने ग्लोब थिएटर रखा और वहां जूलियस सीजर का नाटक सबसे पहले दिखा। 1600 में शेक्सपियर ने नाटक हेमलेट लिख लिया था, जिसे अब तक का सबसे महान नाटक कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर को क्वीन एलिजाबेथ I भी जानती थी और कई मौकों पर उन्होंने उनके सामने प्रदर्शन किया। क्वीन एलिजाबेथ I के शासन के समय को गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय लेखकों और कलाकारों को बहुत प्रसिद्धि मिली। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ I की मृत्यु के बाद लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन की कंपनी को नए राजा जेम्स I द्वारा एक शाही पेटेंट से सम्मानित किया गया और इसका नाम बदलकर किंग्समैन कर दिया गया। उसी साल शेक्सपियर के कई नाटक भी प्रकाशित हुए। इसके बाद उन्हें मंच पर एक अभिनेता और एक नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली और उसी के बाद उनके सारे नाटकों पर उनका नाम प्रकाशित भी हुआ। शेक्सपियर ने अपना समय लंदन और स्ट्रेटफोर्ड के बीच में बिताया। 1608 तक उन्होंने काफी ट्रेजेडीज भी लिख ली थी, जैसे ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इन सभी को अंग्रेजी भाषा में बेहतरीन कार्य माना जाता है, जिसे आज भी मंच और फिल्मों दोनों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। शेक्सपियर ने कविताओं के 2 वॉल्यूम्स लिखे और 150 से ज्यादा सोनेट लिखे। उन्होंने ग्लोब थिएटर में 1610 से काम करना शुरू कर दिया था। सन 1613 में वो रिटायर हो गए और शेक्सपियर ने अपने लेख से अंग्रेजी को पॉपुलिस्ट भाषा में बदल दिया। 23 अप्रैल 1616 को उनका देहांत स्ट्रेटफोर्ड, लंदन में हुआ। उनका मानना था, All the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exist and their entrance, and one man in his time plays many parts. पूरी दुनिया एक मंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल खिलाड़ी हैं। उनके अपने निकास और प्रवेश द्वार है और एक आदमी अपने समय में कई भूमिका निभाता है। आज भी उनके नाटक, कविताएं और उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। विलियम शेक्सपियर एक अकेले लेखक हैं जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मोस्ट नंबर ऑफ स्क्रीन अडेप्टेशंस के खिताब से सम्मानित किया है और साथ ही वो पहले व्यक्ति हैं जिनका ब्रिटिश स्टैम्प पर चित्र है।
शेक्सपियर इतने प्रसिद्ध हैं कि उनके नाटकों का 50 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। शेक्सपियर एक जीनियस के साथ साथ एक मिस्ट्री भी है। आज विलियम शेक्सपियर को एक अंग्रेजी नाटककार, कवि और अभिनेता के साथ साथ सबसे महान लेखक और सबसे महान नाटककार के रूप में माना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।